गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 24 जुलाई और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले हम देखते हैं वन लर्नर ऑफ द वीक। तो उसमें है यूनिसेफ इंडिया ने रिमेजिन कैंपेन के लिए FICCI के साथ साझेदारी की। यूनिसेफ इंडिया ने रिमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की। गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागा रत्न से सम्मानित किया गया। BCCI ने अपना भव्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हेमांग अमीनी को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। HRD मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ATGM ध्रुव वस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में किसके द्वारा ATGM ध्रुव वस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। इसका आंसर है भारत। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव वस्त्र का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है और यह उड़ान उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। ध्रुव वस्त्र को DRD द्वारा विकसित किया गया है और यह ध्रुव वस्त्र नाग हेलीकॉप्टर का एक संरक्षण है। ध्रुव वस्त्र जो है नाग हेलीकॉप्टर का एक संरक्षण है, संस्करण है। अब DRDO ने इसे क्या किया है, विकसित किया है। तो DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में NPCI ने किस भुगतान के लिए UPI ऑटोपे सुविधा का शुभारंभ किया। हाल ही में NPCI ने किस भुगतान के लिए UPI ऑटोपे सुविधा का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर है आवर्ती भुगतान। तो NPCI द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए UPI ऑटोपे सुविधा की शुरुआत की गई। UPI यूजर्स UPI ID QR स्कैन या इंटेंट के जरिए इमेंडेंट बना सकेंगे। क्या करेंगे, UPI यूजर्स जो है वो UPI ID QR स्कैन या इंटेंट के जरिए इमेंडेंट बना सकेंगे। अब यहाँ पर आया है NPCI। तो NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके MD और CEO है दिलीप असबे इसके MD और CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे बनाया गया। तो इसका आंसर है PC कांडला। तो PC कांडला को गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO बनाया गया है और यह भूषण पात्रा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे, ये भूषण पात्रा की ये जगह लेंगे और इन्हें अब तक निदेश के पद पर नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था, इन्हें अब निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, भूषण पात्रा को। यह भूषण पात्रा जो है अब तक MD CEO बने हुए थे SBI जनरल इंश्योरेंस के, लेकिन अब इनके जगह पे किसे बनाया गया है, PC कांडपाल को इनके जगह पे MD एंड CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NMDC के नए अध्यक्ष के और प्रबंधक निदेशक CMDC के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है सुमित देव को अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में NMDC के निदेशक पद पर कार्यरत है और इनके द्वारा N विजेंद्र कुमार का स्थान लिया जाएगा। NMDC भारत सरकार का एक लौह अयस्क
खनन प्रमुख इकाई है। एनएमडीसी जो है ये भारत सरकार का एक लौह खनन अयस्क प्रमुख इकाई है। और एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे सकारात्मक आए? किसके द्वारा, हाल ही में किसके द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे सकारात्मक आए? तो आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा ये नतीजे सामने आए हैं। तो विश्वविद्यालय द्वारा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और एस्ट्राजेनिका पीएलसी द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब इस वैक्सीन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि 18 से 55 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें दुगनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न, मतलब इसका मतलब है शरीर में एंटीबॉडीज भी बनाई और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्बल पीला, ये पी का नहीं है पीला है, पीला कछुआ पाया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान ने, जिसका नाम वासुदेव पात्रा है, इन्होंने पीले रंग की प्रजाति के कछुए को देखा है और इस कछुए को भारतीय फ्लेव शेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय फ्लेव शेल के नाम से भी जाना जाता है। और यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाया जाता है, लेकिन अब ये भारत के उड़ीसा के बालासोर जिले में भी पाया गया है। अब हमने वर्ल्ड कछुआ दिवस किस दिन मनाया था? तो 23 मई को हमने वर्ल्ड कछुआ दिन के रूप में मनाया गया था। अब यहाँ उड़ीसा है, तो बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। और कलिंगा स्टेडियम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है। और भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम भी जो हीराकुंड डैम है वो भी उड़ीसा में ही महानदी पर स्थित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस देश में लॉन्च हुआ? हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस देश में लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर है भारत। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लॉन्च हुआ। तो इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है। इस अधिनियम ने क्या किया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को एक न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। अब भारत है, तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को भारत नामक ड्रोन किसके द्वारा सौंपा गया? हाल ही में भारतीय नौसेना को ये भारत नामक ड्रोन किसके द्वारा सौंपा गया? तो इसका आंसर है डीआरडीओ द्वारा। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को भारत नामक एक सटीक निगरानी के लिए ड्रोन सौंपा है। कौन सा ड्रोन सौंपा है? भारत नामक एक सटीक निगरानी के लिए ड्रोन सौंपा है और इसे पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीशा के निर्माता 1980 के ओलंपिक शुभंकर विक्टर चिज़िकोव का निधन हो गया। 1880 ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में आपके
उत्तर भी है और भी क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में मीशा के निर्माता 1980 के ओलंपिक शुभंकर विक्टर चिज़िको का निधन हो गया है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विक्टर चिज़िको का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो मीशा के निर्माता जो 1980 के ओलंपिक शुभंकर थे उसके निर्माता थे। तो 1980 ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे मॉस्को में। तो मीशा के निर्माता 1980 के ओलंपिक शुभंकर विक्टर चिज़िको का निधन हो गया है और इन्होंने जो 1980 में ओलंपिक खेल हुए थे जो मॉस्को में हुए थे, तो उसके जो शुभंकर हुए थे मीशा, उसके ये निर्माता थे। तो विक्टर चिज़िको 1980 के मॉस्को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भूरे भालू शुभंकर मीशा के निर्माता थे और उनकी ड्राइंग का इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया गया था, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, फनी पिक्चर्स और मुरझानका शामिल है। क्या शामिल है? यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, फनी पिक्चर्स और मुरझानका शामिल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है WFDSA की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक पर भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका आंसर है 15वां। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग में 2019 में $2.47 बिलियन की बिक्री दर जारी की है, जिसमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई और इसी के कारण भारत को 15वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत 15वें स्थान पर है, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का दिया गया क्वेश्चन, कल के वीडियो में होमवर्क का क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा इस मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया और यह शुभारंभ क्यों किया गया? तो यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू किया गया है। अब आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा देशव्यापी अभियान शुरू किया गया? हाल ही में किसके द्वारा देशव्यापी अभियान की शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो भी आपको कमेंट करना है और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।